क्वेश्चन नंबर 7 जी क्या बोला, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी बी क्या बोला पी ए यूनियन पी बी एंड पी पावर सेट ए यूनियन बी। तो हमको देखो बच्चों, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बच्चों हमको, प्रूफ क्या करना है बच्चों हमको, पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों मैंने कोई अपना ए सेट मान लिया, लेट ए सेट क्या मान लिया बच्चों 1,2 और बी सेट क्या मान लिया बच्चों 3,4। अगर बच्चों मैं पी ए का क्या निकालूं, पावर सेट निकालूं, तो बच्चों क्या निकलेगा 5 1 2 1 2। ठीक है बच्चों, अगर मैं पी बी का पावर सेट निकालूं तो बच्चों क्या निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा बच्चों 5 3 4 3,4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखो, अब मैं पी ए यूनियन बी को निकालता हूँ पहले, पी ए यूनियन पी बी, मतलब पावर सेट ऑफ ए और यूनियन पावर सेट ऑफ बी का यूनियन निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों कितना आएगा 5 आ रहा है दोनों में कॉमन। ठीक है, 1 है 2 ओके 3 4 1 2 3 4। तो बच्चों ये आ गया इसका पावर सेट 1 2 3 4 6 7 एलिमेंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है मेरे को, ए यूनियन बी का पावर सेट निकालना है पहले। ठीक है, पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ। ए यूनियन बी बच्चों कितना आएगा मेरा 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका क्या निकालता हूँ, पी ए यूनियन बी का क्या निकालता हूँ बच्चों, मैं पावर सेट निकालता हूँ। बच्चों इसका पावर सेट कितना आएगा 5, ध्यान से देखना बच्चों 16 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 4 है ना। क्या होता है बच्चों पी, क्या होता है बच्चों पी ए यूनियन बी है ना, तो इसकी पावर 4 एलिमेंट है, 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा ना। 4 की पावर 4 करेंगे तो नहीं 2 की पावर 4 होगा ना बच्चों, 2 की पावर 4 हो जाएगा। एम एलिमेंट कितने 4 है ना, तो 16 आ जाएंगे ना। तो बच्चों देखो 1 1 2 3 4 1 2 2 3 3 4 1 1 4 1 3 और बच्चों कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी बच्चों 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 1 3 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, और बच्चों क्या आएगा 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 और बच्चों 1 3 4 1 2 3 4। तो बच्चों ये 16 एलिमेंट आएंगे। बच्चों ये एलिमेंट कितने आएंगे 16, और बच्चों ये एलिमेंट कितने आए हमारे 7। तो भाई ये देख लो बच्चों, ये काफ़ी निकालना प्रोबेबिलिटी लग रही है, काफ़ी लेंथी लग रहा है, तो मैंने लिख दिए। ठीक है, एक आध इसमें गलत हो तो डोंट माइंड, क्वेश्चन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। ये 7 है, ये 16 है, इसका मतलब क्या है ए यूनियन बी हमारा इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या पी ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी, पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्रूफ, नॉट इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 7 एलिमेंट है, ये 16 एलिमेंट। ठीक है बच्चों, इनके एलिमेंट्स को देख लेना, क्योंकि ठीक है बच्चों। अब कैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है बच्चों, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट है ए एंड बी, क्या बोला ए इक्वल टू, क्या बोला ए इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमको दो प्रूव करने, एक फर्स्ट इसको मान लो, एक सेकंड ही है, ठीक है, दो कंडीशन है। तो बच्चों हम प्रूव करते हैं, ठीक है बच्चों। मेरे को प्रूव क्या करना है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अगर बच्चों ये इक्वल टू प्रूव करना है, अगर मैं बच्चों एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है ना, अगर मैं आर एच एस को लेके एल एच एस के बराबर आ जाऊँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो बाई टेकिंग आर एच एस बच्चों कितना मेरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, तो बच्चों इसको क्या लिखते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या बच्चों, ये देखो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम देखते हैं बच्चों, ये ए और ये बी है, ठीक है बच्चों। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या बच्चों, ये होगा ना, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ये वैल्यू है ना, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये है। मैंने इसको क्या लिख दिया, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए की वैल्यू ये बच्चों, ए की वैल्यू ये, ए की वैल्यू तो ये वाली आ गई पूरी, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, इसको छोड़ के बाकी सारा ना, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी, बी को निकाल दूंगा तो बच्चों ये बचेगा ना। अगर बच्चों मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा इन दोनों का तो यही आएगा ना, ए माइनस बी आएगा ना। तो इस वजह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब बच्चों इसमें क्या लगेंगे हम, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों बीच में किसका साइन लगाएंगे हम, इंटरसेक्शन, फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट, कि बच्चों इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, सॉरी इंटरसेक्शन के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने देखा है कि चलो बच्चों इसको ऐसे कर लो। बच्चों ये क्या होता है, अगर बी यूनियन ए और उसका इंटरसेक्शन इन दोनों में से कोई एक होता है, बी यूनियन इंटरसेक्शन इन दोनों में से कोई एक होगा तो क्या आ जाता है, वो एलिमेंट आ जाता है जिसका इंटरसेक्शन के साथ होता है, ठीक, ए आ गया ये। अब देखो बच्चों इंटरसेक्शन, अब बच्चों देखो बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों, बी सेट ये रहा और बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों ये रहा। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना बच्चों। ये यहाँ पे देखो ये बी है और ये क्या है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये बी है। अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो जो सारा आ जाएगा ना, तो बच्चों क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा ना। तो उसको क्या ले सकता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू, यू माने क्या, यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे दोबारा देखो आप, ए इंटरसेक्शन और यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा मैं तो बच्चों कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो यू में ए पार्ट भी है ना, यू में ए पार्ट भी है ना, तो ए वाला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो बच्चों इसको क्या ले सकता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन ए। जब बच्चों ए इंटरसेक्शन ए होगा तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा ना, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये क्या आ गया बच्चों, ये हमने कहाँ से लिखा, किससे लिखा था ये, LHS। अब ये बच्चों क्या आ गया, RHS, सॉरी ये क्या था बच्चों, RHS था, ये कितना था, LHS। इक्वल आ गया ना, तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया ये। ठीक है, जब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो बच्चों इसको रफ कर रहा हूँ मैं।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थोड़े इमेजिन वाले क्वेश्चन होते हैं, इमेजिनेशन करके करना पड़ता है इनमें। अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, RHS यहाँ पे लिखा होगा ना। अब देखो बच्चों, मेरे को ये प्रूव करना है, क्या करना है, A यूनियन B माइनस A और A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B। अब बच्चों मैं क्या लेता हूँ साइड, मैं लेता हूँ LHS। ठीक है बच्चों, मेरे को प्रूफ क्या लेके आना है, A यूनियन B ले आऊँगा तो हो जाएगा। तो क्या लिया बच्चों मैंने, A यूनियन B माइनस A। तो बच्चों यहाँ पे A माइनस B को मैंने क्या लिखा था, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ ना बच्चों। तो इसको प्रूव करते हैं। चलो अब इसमें क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रॉपर्टी लगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं इसमें। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये A यूनियन B, ठीक है, इंटरसेक्शन A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट बच्चों कितना होगा, देखो दोबारा समझाना पड़ेगा, क्या ये A है और A का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ये होगा। अगर इसका यूनियन करेंगे तो पूरा पार्ट आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है बच्चों, ये यूनियन हो जाएगा ना। जब A यूनियन B का हम इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो बच्चों क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, A यूनियन B आएगा ना। जैसे कि A यूनियन B है, ये क्या है, A यूनियन B है, इसका यूनिवर्सल सेट के साथ क्या कर रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, यही आएगा ना, क्योंकि ये A यूनियन B में भी है, यूनिवर्सल सेट में। ये तो क्या आ गया हमारा, A यूनियन B आ गया ना। तो बच्चों प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा क्या आ गया, RHS। तो हम क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में मजा भी आ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों ये क्या दे रहा है क्वेश्चन, यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स सो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, एज सेकेंड का A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A। तो बच्चों हमको क्या प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। मेरे को, मैं फर्स्ट वाला प्रूव करता हूँ, जैसे कि A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। ठीक है बच्चों, मैं फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करते हैं। तो मैं लेता हूँ LHS वाला साइड लिया। तो बच्चों ये क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ठीक है बच्चों, A यूनियन B। अब बच्चों देखो A यूनियन A क्या होगा बेसिकली, अगर आपको मैं बताऊँ A यूनियन A क्या होगा बच्चों, A यूनियन A क्या होगा, A ही होगा ना। A यूनियन बच्चों A क्या होता है, A होता है। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B। अब बच्चों हमको ये पता है, जब A यूनियन B किसी इंटरसेक्शन या A या इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट होता है, कोई एक सेट होता है, तो उसके साथ क्या करता है कि वही आ जाता है ना। तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों, अब देखो A यूनियन B इंटरसेक्शन इनमें से एक की शादी कर रहा है ना, तो वही आ जाता है फिर। ठीक है बच्चों, सेकंड करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, देखो सेकंड प्रूफ क्या करना है हमको, LHS साइड लेते हैं हम, क्या है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A लेके आना इससे, ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन A, और बच्चों क्या होगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जो A इंटरसेक्शन A बच्चों क्या होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा। अब देखो फिर क्या आ गया बच्चों, जब कोई इंटरसेक्शन इन दोनों में से एलिमेंट किसी इन दोनों में से कोई, जो A सेट और B सेट, इन दोनों में से कोई सेट उसका यूनियन होता है, तो बच्चों क्या आता है, वो वही आ जाता है। तो A लिख सकते हैं इसको ना। ये भी प्रूव हो गया। इसमें LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसमें भी LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, नॉट
नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ठीक है बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि हमेशा यही नहीं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी हो तो हमेशा बी इक्वल टू सी हो। तो चलो बच्चों चेक करते हैं हमेशा होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट कोई ए सेट मान लेते हैं, कोई ए सेट मान लेते हैं, वो क्या बच्चों 1,2। अब कोई हमने बी सेट मान लिया, वो क्या बच्चों 2, 3, 4 मान लो उसको। और कोई एक सी सेट है, उसको क्या मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं बच्चों 2, 5। 2, 5 मैंने क्यों माना बताता हूँ आपको ना। देखो बच्चों, अब जब मैं ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ए इंटरसेक्शन जब बी कर रहा हूँ तो बच्चों हमारा इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2। जब मैं बच्चों ए इंटरसेक्शन सी कर रहा हूँ, जब बच्चों ए इंटरसेक्शन सी कर रहा हूँ तब भी क्या आ रहा है मेरा कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन 2 आ रहा है। बट देखो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन डी दोनों में क्या आ गया, कॉमन एलिमेंट क्या आया 2 आया ना। बट ये कंपलसरी थोड़ी ना है कि बी और सी हमेशा बराबर होना चाहिए, बी और सी हमेशा बराबर होना चाहिए। देखो बी के एलिमेंट 3 है और इसके अलावा अलग एलिमेंट है, तो हमेशा कंपलसरी थोड़ा ना है। तो हम बच्चे इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट if A intersection B and A intersection C, if so it is not necessary that if A intersection B is A intersection B imply B equal to C। ठीक है बच्चों, हमेशा B equal to C हो। So it is not necessary that if A intersection B and A intersection imply B equal to C। हमेशा ये नहीं होगा कि B इक्वल टू सी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि B इक्वल टू सी हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, देखो B यहाँ पर ये है और C यहाँ पे दे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 10th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, अगर वो 5 है तो एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है फॉर सम सेट दे रखा है मेरे को कोई एक्स, सो दैट ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए बच्चों मेरे को क्या, बच्चों क्या होगा, देखो जैसे मेरे को हिंट दे रखी है, इसमें हिंट क्या दे रखी है बच्चों मेरे को कि ए बोल रहा है ए इज इक्वल टू किसके बराबर प्रूव कर लिखा है वो इसमें, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ये लिखा है ना। अब बच्चे ए यूनियन एक्स को मैं क्या बी यूनियन एक्स भी लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अगर बच्चों मैं इसके साथ इंटरसेक्शन करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है बच्चों। और मेरे को पता है बच्चों ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है बच्चों, क्या दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों 5 दे रखी है ना। ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू बच्चों 5 दे रखी है। जब मैं ए इंटरसेक्शन यूनियन के साथ इसका सेट बनाऊंगा तो मेरा क्या सेट आएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना। तो ए इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब देखो बच्चों अगर इस केस में सेकेंड केस क्या कि बी इंटरसेक्शन, अगर मैं बी यूनियन एक्स लेता हूँ, बी यूनियन एक्स लेता हूँ, ठीक है, और बी यूनियन एक्स बच्चों किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स किसके बराबर, ए यूनियन एक्स के बराबर है। अब देखो तो बच्चों क्या आ जाएगा, बी ए इंटरसेक्शन ए और बच्चों यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स है ना। और बच्चों बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है बच्चों, बी इंटरसेक्शन क्या है 5, क्या बच्चों 5 है ना। जब बच्चों 5 के साथ जब हम कोई यूनियन बनाएंगे तो क्या आएगा, सेम एलिमेंट वही बचा हुआ एलिमेंट आ जाएगा।
क्योंकि 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, तो बी आ गया। अब देखो बच्चों, अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही है ना। अगर बच्चा मैं बोलता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी है, इसको मैं ये भी से लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है ना। बच्चों जब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ए इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ए इक्वल है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसको क्या मान लें हम, सेकंड इक्वेशन मान लें। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू बी आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो चलो ये मान ये लिख दो अभी यहाँ पे, लो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों तो इंटरसेक्शन बी बराबर ही होते हैं। इस इंटरसेक्शन बी की जगह ए लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी की जगह बी लिख दिया, तो बच्चों ए इक्वल टू बी आ गया। यही तो प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो को पॉज करके नोट करो। जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो लेट क्या बच्चों करेंगे हम, मैं आपको इंटरसेक्शन भी करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो बच्चों अगर मैंने लेट ए कोई सेट मान लिया, वो क्या है बच्चों 1,2, और कोई बच्चों बी सेट क्या मान लिया मैंने 1,3, और बच्चों कोई सी सेट क्या मान लिया बच्चों मैंने 2,3। अब देखो अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो बच्चों कितना आ रहा है 1। अगर बच्चों मैं इसका बी इंटरसेक्शन सी करता हूं तो बच्चों कितना आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी 3, ठीक है बच्चों। अगर मैं बच्चों अब ए इंटरसेक्शन सी करता हूं तो बच्चों क्या आ रहा है 2 बच्चों, ठीक है। अब देखो अब ये क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बच्चों, अब देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर नहीं है ना। इंटरसेक्शन तीनों का मतलब क्या, सेम एलिमेंट होना चाहिए तीनों सेट्स के अंदर, ठीक है बच्चों। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 1 पर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा एलिमेंट देखते हैं, 2 यहाँ पर है पर 2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो इसके मतलब इसके सेट मतलब मैच ही नहीं कर रहे, मतलब हर एक सेट में हर एक एलिमेंट हर एक सेट में है ही नहीं। तो इन दोनों का सबका एम्प्टी सेट क्या है 5, क्या आ गया बच्चों 5। और हमारे ए और बी सेट क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। ए सेट क्या हमारा 1,2, यहीं पर लिख देते हैं 1,2 बी, ठीक है बच्चों। ये 3 ऐसे सेट हैं जिनसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा थिंकिंग क्वेश्चन था और कुछ नहीं था बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तो बस दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग अ टी एंड 225 टेकिंग अ कॉफी एंड 1000 वर टेकिंग बोथ कॉफी टी एंड कॉफी। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफी। बच्चों देखो नाइदर टी और नॉर कॉफी का मतलब क्या है कि बच्चे देखो बच्चों, हमने कोई ए मान लिया, ए क्या ले रहे हैं कॉफ़ी ले रहे हैं, और बी क्या ले रहे हैं ए टी ले रहे हैं, बी कॉफ़ी ले रहे हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो ना ही टी ले रहे हैं कॉफ़ी ले रहे हैं, मतलब ये सारे बच्चे क्या है देखो, ये तो ये क्या ले रहे होंगे, ये टी ले रहे हैं, ये कॉफ़ी ले रहे हैं, और बीच वाले क्या दोनों ले रहे होंगे। बट बच्चे ना ही टी ना ही कॉफ़ी निकाल देंगे तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए यूनियन बी को अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगा तो बच्चों क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा ना, एक यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये निकालना पड़ेगा ना मेरे को। तो बच्चों ए नाइदर और नॉर का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। आ गया होगा समझ में आपके ना। अब देखो बच्चों, लेट ए बी द स्टूडेंट्स taking a t, let a be the set, let a be the set of students taking a t and a equal to बच्चों कितना है 150 and b be the students, b be the set of students coffee and b बच्चों कितना है 225,
अब देखो 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना है 100, ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना है 100, ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100। अब बच्चों अगर मेरे को ये निकालने के लिए पहले यूनियन निकालना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले मेरा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बच्चों एन ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 150, एन बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 225, इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो बच्चों कितना हो जाएगा 225 मतलब 275, तो इसमें से 375 हो जाएगा बच्चों, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 275, ठीक है बच्चों 275। तो बच्चों यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी दे रखा है, यहाँ पे लिख दो लेट यू बी द सेट ऑफ यूनिवर्सल, कितना बच्चों, u की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 600, कितनी दे रखी है 600, तो मेरे को क्या निकालना है बच्चों, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बच्चों क्या आ जाएगा u माइनस एन ए यूनियन बी, u बच्चों कितना है 600 और ए यूनियन बी बच्चों कितना दे रखा निकला हमारा 275, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 325, तो बच्चों कितना होगा 325, तो दोस्त 325 स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो, अब करता है क्वेश्चन नंबर 14।